हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइंस टू बी द बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट, कंपेरिजन ऑफ दीज टू सर्किट। ठीक है, हमने सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लिया, अरेंजमेंट के बारे। अब इन दोनों को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या क्या कंपेरिजन है, मेन पॉइंट्स क्या है। तो इसको आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हाउ इट लुक्स। ठीक है, दोनों सर्किट दिखते कैसे देख लेते हैं एक बार। देखिए, सीरीज इस तरह से दिखाई देता है, एक के बाद दूसरा इससे जुड़ा रहता है इस तरह से। यहाँ पर जैसे मान लो 3 रेसिस्टेंस R1 R2 R3 ऐसे भी जुड़े हुए हैं। देखो ये 1 2 3 4, मान लो यहाँ पर 4 रेसिस्टर जुड़े हुए हैं, R1 R2 R3। ये कॉम्बिनेशन भी सीरीज ही है, R4। अगर आप जैसे मान लो इस वायर को यहाँ से बैटरी से अगर खोल के इसको ऐसे सीधा करेंगे तो ये एक सीध में हो जाएंगे ना, सारे एक ही लाइन में, एक ही क्यू में, सीरीज में। ये सीरीज है। पैरेलल में देखो आप इस तरह से हो सकता है कि जैसे मान लो यहाँ पर हमने ये जोड़ दिया एमीटर और ये सेल है या बैटरी है, और यहाँ पर अगर 3 जुड़े हुए जैसे हमारे बुक में डायग्राम बना हुआ है तो ये एक दूसरे से पैरेलल ही है। ठीक है, ये देखो मान लो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये पैरेलल। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक दूसरे से पैरेलल है। देखो आप, ठीक है, ये जो सर्किट है यहाँ पर, ये हमारे घरों में जो बनते हैं ना वो इस तरह से ही बनते हैं। ब्रांचिंग और जो पूरा फिटिंग, इलेक्ट्रिक लाइट की जो फिटिंग का अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है। R1 R2 R3 ये पैरेलल है, देखो इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, करंट। मैंने आपको बताया कि करंट सेम इन सीरीज, सीरीज में करंट सेम रहता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक ही चैनल है करंट के फ्लो होने के लिए। दिस इज द ओनली चैनल, वन पाथ, एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है, एक और कोई ब्रांच नहीं है साइड में। जितना करंट होगा वो सारे कंपोनेंट में से, सारे रेजिस्टर में से वही करंट बहने वाला है। तो टोटल करंट क्या हो गया, सेम। यानी जितना टोटल आई होगा एमीटर में, यहाँ पर टोटल आई होगा IS, वही आई इसमें से जाएगा, I1 वही आई इसमें से होगा, I2 और वही आई इसमें से होगा, I3 I4 इस तरह से। ठीक है, तो टोटल करंट रिमेन सेम इन सीरीज। यहाँ पर देख लेते हैं, टोटल करंट रिमेन डिफरेंट इन पैरेलल। पैरेलल में क्या करंट डिवाइड हो जाता है, बिकॉज देयर आर 3 ब्रांचेज, 3 पाथ्स, 3 वेज टू फ्लो द करंट। यहाँ पर 3 चैनल बन गए ना, ये 1 ये 2 ये 3। मान लो यहाँ I1 है, यहाँ I2 है और यहाँ I3। 3 रास्ते, 3 चैनल है, तो 3 अलग अलग रास्ते से यहाँ से करंट डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा ही यहाँ पर होगा। देखो जो करंट फ्लो होगा वो कुछ करंट यहाँ जा सकता है, कुछ यहाँ जा सकता है, कुछ यहाँ जा सकता है। सो करंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंपोनेंट, सब में अलग अलग करंट होगा। टोटल जो करंट होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल दी करंट। यानी I1 I2 I3 इन तीनों का टोटल किसके इक्वल होगा, टोटल I के इक्वल होगा। वोल्टेज की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, बताया था आपको। इसी तरह से पैरेलल में डिफरेंट होता है क्या, करंट डिफरेंट होता है, तो वोल्टेज सेम रहता है। बात करते हैं, देखो वोल्टेज डिफरेंट क्यों रहता है, डिफरेंट क्योंकि इन दोनों के अगर मैं यहाँ वोल्टमीटर लगाऊं तो ये दोनों पॉइंट अलग है, ये दोनों पॉइंट अलग है। अगर यहाँ वोल्टमीटर लगे तो ये दोनों सेम पॉइंट नहीं है ना, सेम एंड्स नहीं है वोल्टमीटर, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अलग होगा। और वहाँ पर अगर यहाँ देखें हम पैरेलल में, तो वोल्टेज क्या है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है, क्योंकि तीनों के एक एक एंड एक जगह जुड़े हुए हैं, एक एक एंड एक जगह है। तो यहाँ पर अगर हम वोल्टमीटर लगाऊं तो तीनों रेसिस्टर के जो एंड्स है वो इन दोनों पॉइंट के बीच में आ गए, तो टोटल जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो सेम रहेगा। यानी टोटल वोल्टेज पूरे सर्किट में सेम रहेगा। V1 V2 V3 सब किसके बराबर होंगे, V सोर्स के बराबर होंगे, V पैरेलल के बराबर होंगे। टोटल इक्विवेलेंट जितना टोटल होगा उसके बराबर होंगे। अब देखते हैं रेसिस्टेंस को। तो रेसिस्टेंस यहाँ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है। क्यों होता है, हमने डिराइव किया था फॉर्मूला कि RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 सब कंबाइन हो जाएंगे, सब एडअप हो जाएंगे, सबका सम होगा टोटल रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आएगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होंगे उन सबसे हाई होगा, क्योंकि सब जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस क्या होता है, हमने डिराइव किया था कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लो होता है। कितना लो होता है, जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है उससे भी कम आता है, इसलिए लो रेसिस्टेंस है, ये ज्यादा बेनिफिशियल है। अभी हम इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इनके डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल में रेसिस्टेंस जो होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, वो क्या होता है, वो लो होता है। क्यों होता है, तो उसका रीजन ये है, बिकॉज टोटल द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेसिस्टेंस इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस। फीचर्स की बात करें तो इफ वन कंपोनेंट डैमेज वोल सर्किट बिकम इनएक्टिव, वोल सर्किट बिकम इनएक्टिव। यहाँ पर अगर एक भी कंपोनेंट, मान लो यहाँ से ये ब्रेक हो गया, तो अब करंट कैसे जाएगा आगे, सर्किट ही ब्रेक हो गया।
एक कंपोनेंट ब्रेक होते ही पूरी ब्रांचेज या जो जितने भी कंपोनेंट है पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर मान लो ये ब्रांच इनएक्टिव हो गई, यहाँ पर ये डैमेज हो गया, तो ये बाकी जो 2 ब्रांच है ये तो काम करती रहेगी। ठीक है, तो ये है, अगर यहाँ पर ये मान लो डैमेज हो गया तो ये दोनों ब्रांच काम करती रहेगी, ये दोनों एपरेटस है या ये दोनों जो भी है वो आगे चलते रहेंगे। हम इनको इंडिविजुअली ऑन ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, ये पूरा सिस्टम एक साथ रन करेगा। अगर मुझे यहाँ पर स्विच लगाना है, मान लो अगर मैं स्विच ऑन करूंगा तो ये सारे एपरेटस एक साथ रन करेंगे, एक साथ सारे के सारे चलेंगे। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम सेपरेट इनके लिए अलग अलग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ स्विच लगा सकते हैं, यहाँ स्विच लगा सकते हैं, यहाँ स्विच लगा सकते हैं। अगर मैं 2 स्विच ऑफ रखूँ और केवल एक को स्विच ऑन रखूँ तो ये वर्क करेगा। अगर मैं इन दोनों को स्विच ऑन कर दूँ तो ये दोनों वर्क करेंगे, ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये अभी ऑफ है। अगर मैंने मान लो इसको ऑन कर दिया तो ये तीनों एक साथ वर्क करेंगे। तो ये बेनिफिट है इसका एक। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरेलल एंड सीरीज। जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट, सीरीज अरेंजमेंट इन हाउसेस, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट, पैरेलल अरेंजमेंट इन दी हाउसेस। यानी हमें ये बताना है कि घर में हम जो सर्किट हमारा जो अरेंजमेंट होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, सीरीज में नहीं होता। तो सीरीज के डिसएडवांटेजेस पूछ सकता है या पैरेलल के एडवांटेज पूछे जा सकते हैं या दोनों एक साथ पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज अरेंजमेंट एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट। तो देख लेते हैं, चलो देखो। What are the disadvantages of series? If one appliance says stop working, then all devices will stop. If one appliance says stop working, then all devices will stop. Why? Because all the appliances are connected in series. अगर एक appliance में कहीं fault है या सर्किट ब्रेक हो गया उसका, या वो फ्यूज हो गया, बल्ब है या कुछ भी है मान लो, तो सारा पूरा जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम ही काम नहीं करेगा। कोई भी डिवाइस अब ऑपरेट नहीं होगी क्योंकि वो एक ही पाथ है, एक ही चैनल है करंट फ्लो करने के लिए। ठीक है, ये जैसे मान लो ये सीरीज है, ठीक है, ये एक एपरेटस है, ये दूसरा एपरेटस है, ये तीसरा एपरेटस है। ठीक है, सेम करंट फ्लो होगा, एक ही पाथ है, एक ही चैनल। अगर ये डिस्टर्ब हो गया, फॉल्ट हो गया कुछ अप्लायंसेज में, तो ये पूरा सिस्टम ही काम नहीं करेगा, पूरा अरेंजमेंट ही बेकार हो गया। ठीक है, all devices have common switch, so one device cannot be operated separately. अच्छा, इन सब का एक ही कॉमन स्विच होता है। ठीक है, यहाँ पर लगा दो, चाहे स्विच आप कहीं पर भी लगा दो, जो स्विच होगा वही कॉमन स्विच होगा। अभी ये स्विच ऑफ है, सारे ऑफ है, स्विच ऑन कर दिया, सारे ऑन हो जाएंगे। सो डिवाइसेज हैव कॉमन स्विच, सो वन डिवाइस कैन नॉट बी ऑपरेटेड सेपरेटली। अगर मान लो आपने यहाँ पर एक बल्ब लगा रखा है, ये एक बल्ब है, ये एक फैन है, या एक मान लो ये कूलर है, कुछ भी है, अगर आपको कूलर चलाना है तो फैन और बल्ब भी चालू होंगे साथ में। अगर आपको केवल बल्ब चाहिए, केवल लाइट करनी है, ठीक है, लाइट चाहिए आपको, कूलर और फैन ये सब नहीं चाहिए, तो ये भी साथ में ऑपरेट होंगे। ऑल डिवाइसेज विल ऑपरेट। ठीक है, थर्ड है कि टोटल सर्किट रेसिस्टेंस विल इंक्रीज, सो करंट विल बी लेस। देखो टोटल सर्किट रेसिस्टेंस कितना होता है सीरीज का, हमें पता है आर सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल रेसिस्टेंस सर्किट का है, इन सब का रेसिस्टेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब रेसिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो आई क्या हो जाएगा, टोटल करंट लेस होगा। कुछ डिवाइसेस जो है प्रॉपर्ली काम भी नहीं करे क्योंकि उनको जितना करंट चाहिए उतना करंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि टोटल सर्किट रेसिस्टेंस इंक्रीज हो गया और उन टोटल आई जो है वो डिक्रीज हो गया। सो सम डिवाइसेस मे नॉट वर्क प्रॉपर्ली। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स थ्रू ऑल डिवाइसेस। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मान लो आपने यहाँ पर बैटरी लगाई है 220 वोल्ट की, जो हमारे घरों में आती है, जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट है। कुछ वोल्ट यहाँ वोल्टेज यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ का अलग वोल्टेज होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, तो डिवाइड हो गया ये 220। अब मान लो डिवाइड होने के बाद में इन तीनों का जो टोटल होगा, टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ठीक है, मान लो एक ये ऐसा डिवाइस है जिसको 220 वोल्ट ही चाहिए, तो क्या ये डिवाइस ऑपरेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 220 तो यहाँ पर डिवाइड हो गया। मान लो इधर 50 आ गया इसके पास में, इसके पास 100 आ गया, तो 150 तो यहीं आ गया। ठीक है, अब इधर कितना बचा, केवल 70 वोल्ट ही बचा, तो 70 वोल्ट पर ये ऑपरेट नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स थ्रू ऑल डिवाइसेस, सो सम डिवाइसेस मे नॉट वर्क प्रॉपर्ली और द वोल्टेज सप्लाई विल नॉट बी प्रॉपर, सो डिवाइसेस मे नॉट वर्क प्रॉपर्ली। तो ये तो हो गए इसके डिसएडवांटेज, ये 4-5 पॉइंट आपको इसमें लिख देना है। अब ये देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज, या सीरीज में जो जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर सारी सॉल्व होगी और कम। देखो, इफ वन अप्लायंस इज स्टॉप वर्किंग अदर विल नॉट बी अफेक्टेड। यहाँ पर क्या था, इफ वन अप्लायंस इज स्टॉप वर्किंग ऑल विल स्टॉप वर्किंग। और यहाँ पर क्या है, इफ वन डिवाइस स्टॉप वर्किंग, जैसे मान लो ये 3 है, ठीक है, ये 3 डिवाइस हमने अलग अलग जोड़ रखी है, ये अलग है, ये डिवाइस अलग है, तीनों को हमने पैरेलल में जोड़ रखा है। अब क्या होगा, अगर एक यहाँ से जैसे मान लो ये फ्यूज हो गई या स्टॉप वर्किंग हो गया, किसी वजह से डैमेज हो गया, तो ये दोनों तो काम करती रहेगी। इफ वन अप्लायंस इज स्टॉप वर्किंग अदर विल नॉट बी अफेक्टेड। सेकंड पॉइंट है,
देखो यहाँ पर क्या था कि ऑल डिवाइसेस कॉमन स्विच, सो वन डिवाइस कैन नॉट सेपरेटली ऑपरेटेड, जबकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम ओवरकम हो गई। ऑल डिवाइसेस हैव सेपरेट स्विचेस, जैसे हमने इनके सेपरेट यहाँ पर स्विच लगा दिए, ठीक है। जो डिवाइस आपको सेपरेटली ओपन करनी है कि एक साथ रन करनी है, कैसे करना है आप उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। सो ईच डिवाइसेस हैव सेपरेट स्विच, सो इट कैन बी ऑपरेटेड सेपरेटली ऑन ऑफ की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, टोटल सर्किट रेसिस्टेंस विल इंक्रीज सो करंट विल बी लेस, जबकि यहाँ पर क्या होता है, टोटल सर्किट रेसिस्टेंस विल डिक्रीजेज सो ईच डिवाइस विल गेट प्रॉपर करंट। टोटल सर्किट रेसिस्टेंस 1/RP हमने देखा था इज द 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो टोटल जो सर्किट का रेसिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है उन सबसे कम आएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये 1 ओम है ना, तो ये 1 से भी कम आएगा। टोटल रेसिस्टेंस, सर्किट रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। अब टोटल रेसिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, ईच डिवाइस विल गेट प्रॉपर करंट। रेसिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो आई इंक्रीज हो गया तो प्रॉपर करंट मिलेगा सबको। अब यहां पर ये जो प्रॉब्लम थी टोटल ये पोटेंशियल डिफरेंस वाले की, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स थ्रू ऑल डिवाइसेस, जबकि यहां पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन द सेम थ्रू ईच डिवाइस, सो ईच डिवाइस विल गेट फुल वोल्टेज। तीनों की तीनों डिवाइस जो है ना वो कहां जुड़ी हुई है, एक ही पॉइंट पे जुड़ी हुई है, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सोर्स का वही तीनों के एंड्स पे होगा। जैसे मान लो आपने यहाँ पर जितने का सोर्स लगाया ना 220 वोल्ट जो हमारे घरों में आता है पीछे से 220 वोल्ट की सप्लाई, तो 220 वोल्ट सप्लाई 220 वोल्ट ही इसको मिलेगा, 220 वोल्ट इसको मिलेगा, 220 वोल्ट इसको मिलेगा, तीनों को सेम वोल्टेज मिलेगा। अच्छा वोल्ट सेम है तो V प्रोपोर्शनल I, ठीक है। तो प्रॉपर करंट मिलेगा, प्रॉपर करंट मिलेगा, कांस्टेंट करंट मिलेगा। अब जिसका जितना रेसिस्टेंस है उसके हिसाब से वो उसको आई मिल जाएगी। V तो सेम है, कांस्टेंट हो गया, V कांस्टेंट हो गया तो R पर डिपेंड करेगी I, किसको कितना I चाहिए, है ना, क्योंकि I क्या होता है, I इज प्रोपोर्शनल टू V। अब V कांस्टेंट है और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस अगर डिक्रीज हो गया तो I इंक्रीज हो जाएगा, तो जिसका जितना रेसिस्टेंस है उस हिसाब से उसको करंट सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि V तो कांस्टेंट है। तो ये एक इसका बेनिफिट है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन द सेम सो ईच डिवाइस विल गेट फुल वोल्टेज। अच्छा इसके अलावा एक दो बेनिफिट इसके हो रहे कि वेरी इजी टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट ए न्यू अप्लायंस विदाउट अफेक्टिंग द अदर्स, ठीक है। बिना दूसरों को डिस्टर्ब किए हम नए डिवाइस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जबकि यहाँ पर ये पूरा सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। एक बेनिफिट ये है कि करंट डिवाइड्स, सो ईच डिवाइस विल गेट प्रॉपर करंट डिपेंडिंग ऑन इट्स रेसिस्टेंस। करंट डिवाइड हो जाता है, हमें पता है इसमें ये जो करंट आएगा टोटल करंट वो यहाँ तक तो सेम रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर इसके पास में 3 चैनल है, 3 पाथ है, डिवाइड हो जाएगा। तो जिसको जितना करंट चाहिए, जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक बल्ब जोड़ रखा है उसको कम करंट चाहिए तो उसके रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसको कम करंट मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पर आपने कोई डिवाइस जोड़ रखी है जिसको ज़्यादा करंट चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पर आपने AC लगा रखा है उसको ज़्यादा करंट चाहिए तो इसका रेसिस्टेंस जितना है उसके हिसाब से इसको करंट मिल जाएगा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तीनों में सेम वोल्टेज है। और I जो है वो डिवाइड हो गया, I अब उनके रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनको I की सप्लाई हो जाएगी, करंट की सप्लाई होगी। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट एंड दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ और ड्रॉबैक्स ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन।